हाजिर खिदमत हैं एक बार फिर नूर सहर की ट्रांसमिशन लेकर और अब फ़ौरन हम डिबेट सेगमेंट की तरफ अब बढ़ेंगे अपने, जिसके पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले महानूर भट्टी को मैं कहूँगी कि वो अपनी बात का आगाज़ करें। बिल्कुल। इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना जिंदानों से डर लगता है। जनाब आला, वतन अजीज़ के ओहदेदार हाथ में कशगोल लिए अगयार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतज़िर रहते हैं, जो ना सिर्फ इस मुल्क के तशख़्ख़ुस को पामाल कर रही है बल्कि आइंदा आने वाली तमाम नस्लों को गदागरी जैसी शर्मनाक आदत से मुतारिफ भी करवा रही है। तारीख में ऐसी कई कौमों के किस्से रकम हैं कि जिन कौमों ने मसलिहत के नाम पर अपने सरों को झुकाकर दस्ते सवार बुलंद किया और बाद में जिनका अंजाम बाजार में बिकने वाले सफ़ेद जिस्मों की मानंद कमतर और हकीर बनकर उभरा। ऐसा ही कुछ हाल वतन अजीज़ का भी है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से अमेरिका से रकम वसूल कर रहा है इमदाद पे इमदाद लेने की। जब ये वजह इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब ये मिलता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, भूख और इफलास इंतहा पे है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो जनाब आला, मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर निकल कर देखूं कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली इस भीख ने मेरी आवाम की हालात ज़िंदगी कहाँ तक बदली है। तो जनाब आला, बहुत अफसोस हुआ। कहीं मैंने भूख से बिलखते मासूम बच्चों की आवाज़ें सुनी तो कहीं पे मैंने वुज़रा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में बिकती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तन पे लाखों का लिबास देखा, कहीं पे मैंने डॉक्टर राफिया सिद्दीकी की माँ को उसके इंतज़ार में तिल तिल मरते देखा, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों को अमरीका के खुशामद में दिन रात एक करते देखा, कहीं पे मैंने औलाद बराए फ़रोख्त के नारे सुने, तो कहीं पे मैंने इन हुक्मरानों के आगे पीछे जाती 10-10 मर्सिडीज़ को देखा। मैं क्या बताऊं, मैंने क्या क्या देखा। ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर पेंशन ना मिलने की खातिर बुजुर्गों को हलाक होते देखा। जनाब आला, मैंने इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में करबला का मैदान देखा। तो बाइख्तियार मेरी ज़बान पे ये अल्फाज आ गए, उसूल बेच के मस्तंद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन का पास तुम्हें खा ना हो सकेगा कभी, कि अपने हिर्स के बंदे हो बेज़मीर हो तुम। शुक्रिया। बहुत माशाल्लाह। और रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले के जो दूसरे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं अली रज़ा मंगी जी। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नज़र किया जां वारी है। सदर अली वकार, नूरे सहर। जनाबे वाला, पाकिस्तान बज़ाते खुद वो नेमत है जो अल्लाह पाक ने हमें 27वीं शब को अता की, ताकि हम इस पाकिस्तान की नेमतों से फ़ायदा उठाएं और इसी मुल्क को उस जगह पर रिप्रेजेंट करें जिससे इसका हक है। जनाब वाला, हमने इसी मुल्क में वो शख्सियात देखी कि जिन्होंने इंसानियत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हमने देखा अब्दुल सत्तार ईदी को कि जिन्होंने इंसानियत की जिंदा मिसाल बनकर बैरून मुल्क से इलाज करवाने से इनकारी थे। हमने देखा पाकिस्तानी अफवाज के एक फौजी को कि जिन्होंने दुश्मनाने जिंदान को आंखों में आंखें डालकर कहा कि तख्ता ओ तख्त में से एक को चुना करते हैं, हम अजब शाह से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हो, हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। और जनाबे वाला, हमने देखा कि उन बुजुर्गों को कि जिनकी पेंशनें नहीं मिलती, हमने उन फलाही इदारों को भी देखा कि जिन्होंने ओल्ड एज होम्स बनाए। हमने उन इदारों को भी देखा जिन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल, एंटी हरासमेंट सेल पाकिस्तान में कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उसके अलावा बजाते खुद वजीर आजम लैपटॉप स्कीम एंड बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा हैं, इसी मुल्क के लिए, इसी कौम के लिए मौजूद हैं, ताकि इस मुल्क का बच्चा जब बैरून मुमालिक से जाके मुकाबला करे तो अपने आप को कमतर न समझे। अपनी तकरीर का इख्तिताम इस उम्मीद से करूंगा कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना कोई जुर्म न हो। आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह, जबरदस्त, बेशक उम्मीद जबरदस्त। अभी कुछ बाकी है, बिल्कुल वक्त ऐसे ही भी है। बसने वाली है। और अब हमारे साथ मौजूद है अक्सा शाह, मैं उनको भी कहूँगी कि अपनी बात का आगाज करें। आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, ये जुमला मेरी बेखौफ चीख से बिखरते हुए आसमान की अक्कासी करता है और मुझे ये कहने पर मजबूर करता है कि हम कुर्राए अर्ज़ के बदबख्त तरीन लोग हैं जो गहरी नींद सो रहे हैं। हम खुश भी हैं और मुतमईन भी। ये लाशें हमारी लाशें तो नहीं, ये लाशें तो फ़लस्तीनियों की हैं। तो फिर हम क्यों इस पर शोक करें कि इन गरीबों, मुफलिसों, यतीमों, बेहाल लोगों के हुजूम पर हम क्यों मातम करें? ये तो ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि भला इनकी आवाज़ भी आसमान तक जाएगी क्या? तो जनाबे वाला, मैं आपको बताती चलूं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुत्सियुल अस्ल है, रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। जनाबे वाला, जब मैंने तारीख का सफर किया तो मैंने देखा कि किस तरह सुरमाओं का नालाए बेबाक उनके लिए जुर्मे अजीम बना, लेकिन इसी नालाए बेबाक ने उन्हें तारीख में अमर कर दिया। जनाबे सदर, उसे देखिए, वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर नापैद हकूक की सदा बुलंद करती बेबाक सहाफी शाहीना शाहीन है कि जिसका जुर्म उसका बेबाक लहजा था। इसी पादाश में उसे सरे बाजार तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अहले नजर, उसे देखिए, वो सच की फसीर पर अरशद शरीफ चला आ रहा है कि जिसका जुर्म उसका बेबाक लहजा और रियासत की कि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, तो मुझे ये कहा जा रहा है पीसीआर से कि जजेस फौरन से रिजल्ट अनाउंस करें ताकि हम ब्रेक की तरफ बढ़ें। जी, ब्रेक ले लें। वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें, तो फिर ब्रेक से वापस आएंगे और अच्छा डिले कर सकते हैं। हाँ जी, आप वो कहने की अनाउंस कर दें रिजल्ट। ठीक है जी। ये आपस में कुछ कहते हैं ना कि तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, और एक तो जजेस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है फायजा कि जब आप एज अ होस्ट तो बात हम कर लेते हैं, बहुत आसान होती है ना, हम टॉपिक्स पर बात करें, हम स्कूल पर बात करें, हम दीन पर बात करें, लेकिन हमें प्रॉब्लम होती है कि जब हम जजमेंटल होते हैं। जी इत्तेफाक राय से हम इस बात का और देखें, जब बात आ जाती है मसला फ़लस्तीन की, तो फिर हमारा बस चले तो हम अपना सीना चीर कर जो है फ़लस्तीन के लिए हाजिर कर दें। और क्योंकि रेलेवेंट टॉपिक था, हम दोनों के इत्तेफाक राय से आज की फातिह मुकर्ररा, आखिरी मुकर्ररा, जिनको पूरा वक्त भी नहीं मिल सका, अक्सा शाह। सेकंड पर कौन है? सेकंड के ऊपर हमारे पास हैं अली रजा मंगी, ठीक है। थर्ड के ऊपर है हमारे पास महानूर भट्टी। चलें जी, आप जो सेकंड और थर्ड हैं आपके साथ शीट्स जाएंगी, आप जो हैं वो आगे compete करेंगी और फिर अपने जौहर दिखाएंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे और मजीद जो सेगमेंट्स है वो आपसे शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।